आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट को बहुत मेहनत करनी होती है। बोर्ड मेंबर ने पहला प्रश्न पूछा, छोटा यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर छोटा यूरोप के नाम से फ्रांस को जाना जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताइए तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, बताइए भारत के पार्लियामेंट की उद्घाटन किस वर्ष हुई? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर इसका जवाब दिया, सर भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर भारत की संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय करता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संसद द्वारा पारित किया गया था। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल किया, बताओ मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर मोटर गाड़ियों से निकलने वाला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट प्रश्न किया, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर एंडीज नामक मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, कारक के कितने भेद हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर कारक के 8 भेद होते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, बताओ अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? कैंडिडेट ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किया जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कैंडिडेट ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, सर कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट प्रश्न पूछा, बताओ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां खोला था? कैंडिडेट ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली थी। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट प्रश्न पूछा, इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है?
कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, सर इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, आखिर दुनिया की सबसे महंगी चीज कौन सी है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर समय, जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, लड़की के चड्डी के अंदर कौन सी चीज होती है? इस तरह के सवाल अक्सर बोर्ड मेंबर कैंडिडेट पूछ लेते हैं उम्मीदवार के हाव भाव को जानने के लिए और वह इस बारे में क्या सोचते हैं। कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर लड़की के चड्डी के अंदर 2 टांगे होते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ मानव शरीर का कौन सा अंग आग में कभी नहीं जलता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर मानव शरीर का नाखून एक ऐसा अंग है जो कभी आग में नहीं जलता है। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है? कैंडिडेट ने इस प्रश्न का जवाब दिया, सर मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत का पहला रेल केबल ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत का पहला रेल केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ सौमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सौमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ लाल अंगूर कहां पाया जाता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर लाल अंगूर जापान में पाया जाता है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा है, बताओ कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सोता है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर इसका जवाब दिया, सर घोंघा एक ऐसा जानवर है जो 3 साल तक सोता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा प्राणी है जो कभी बीमार नहीं पड़ता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर शार्क एक ऐसा प्राणी है जो कभी बीमार नहीं पड़ता। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, किस देश में एटीएम मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर इरिट्रिया देश में एटीएम मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ किस सब्जी का पौधा सांप के जहर को उतार देता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस प्रश्न का जवाब दिया, सर ककोड़ा सब्जी का पौधा सांप के जहर को उतार देता है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ सबसे ज्यादा पानी किस पशु के दूध में पाया जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सबसे ज्यादा पानी हाथी के दूध में पाया जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। एग्जामिनर में अगला सवाल पूछा, भारत में कुल लगभग कितने रेलवे स्टेशन हैं? कैंडिडेट ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर भारत में कुल लगभग 8,500 रेलवे स्टेशन है।
बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, नारियल पानी पीने से कौन सा रोग ठीक होता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर नारियल पानी पीने से ब्लड प्रेशर रोग ठीक हो जाता है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ कौन सा पक्षी कान से देखता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो कान से देखा है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछो, झूठ बोलते समय शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? कैंडिडेट ने इसका प्रश्न का जवाब दिया, सर झूठ बोलते समय शरीर का नाक गर्म हो जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, विश्व का सबसे ज्यादा गरीब देश कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर विश्व का सबसे ज्यादा गरीब देश बुरुंडी है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ सबसे ज्यादा करप्शन करने वाला देश कौन सा है? कैंडिडेट ने इस प्रश्न का जवाब दिया, सर सोमालिया सबसे ज्यादा करप्शन करने वाला देश है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, दुनिया के किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी समझदारी से इस प्रश्न का उत्तर दिया, सर फ्रांस एक ऐसा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है।